नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है और पेश है इस वक्त राजस्थान की बड़ी खबरें। खबरों से पहले एसबीटी न्यूज को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। राज्यपाल कलराज मिश्र ने शनिवार सुबह मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से राजस्थान में हो रहे अपराधों पर फोन पर चर्चा की। इस दौरान राज्यपाल ने करौली में पुजारी को जिंदा जलाने, बाड़मेर में नाबालिग से बलात्कार सहित प्रदेश की कानून एवं व्यवस्था के बारे में चर्चा की। राज्यपाल मिश्र ने मुख्यमंत्री इन घटनाओं पर चिंता जताई। मुख्यमंत्री ने राज्यपाल को बताया कि इन सभी घटनाओं का राज्य सरकार ने संज्ञान में ले लिया है। घटनाओं की जांच पुलिस द्वारा की जा रही है और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। सरकार की जन घोषणा की पालना में डीओपी ने विभागों से टाइम बाउंड प्रमोशन को लेकर सूचनाएं मांगी है। इससे कर्मचारी वर्ग में फिर नई आशा जगी है। वेतन कटौती और 1 ग्रेड पे बढ़ाने सहित कई बिंदुओं को लेकर समाधान नहीं होने से अब यह वर्ग सरकार की ओर फिर मुंह ताक रहा है। सारी सेवा के अधिकारियों और कर्मचारियों के मौजूदा पद के विरुद्ध पहली, दूसरी और तीसरी एसीपी का लाभ लेने वाले कर्मचारियों की संख्या का विवरण मांगा है। विभागों की ओर से सूचनाएं एकत्रित करने का काम कर दिया गया है और इसके बाद जल्द सारी सूचनाएं कार्मिक विभाग को भिजवाई जाएंगी, जिस पर प्रमोशन को लेकर सरकार की ओर से निर्णय किया जाएगा। कोरोना काल में भले ही मंत्रियों को मिलने वाला विवेकानुदान फंड मंत्री खर्च नहीं कर पाए हैं, लेकिन मुख्यमंत्री इस फंड का उपयोग कर जरूरतमंदों की मदद कर रहे हैं और वहीं आम जनता को इस फंड से ज्यादा लाभ मिल सके, इसके लिए गहलोत सरकार नया प्रावधान करने जा रही है। इसके लिए फाइल कैबिनेट सचिवालय ने मुख्यमंत्री को भिजवा दी है और इस पर सीएम की मंजूरी के बाद मंत्रियों के फंड में बढ़ोतरी हो जाएगी, जिससे वे आसानी से जरूरतमंदों की मदद कर सकेंगे। राजस्थान लोक सेवा आयोग को अध्यक्ष सहित 4 नए सदस्यों की जरूरत है। एक तरफ अध्यक्ष पद पर पुलिस महानिदेशक डॉक्टर भूपेंद्र सिंह प्रबल दावेदार बताए जा रहे हैं और वहीं सदस्यों की नियुक्ति पर भी सरकार अंदर खाने विचार कर रही है। वर्ष 1949 में राजस्थान लोक सेवा आयोग सेवा का गठन किया गया था। आयोग में शुरुआत से अध्यक्ष सहित 5 सदस्य होते थे। कांग्रेस सरकार ने अपने पिछले कार्यकाल में 2 सदस्यों की संख्या बढ़ा दी और इससे आयोग 7 सदस्यीय हो गया है। आयोग में मौजूदा वक्त डॉक्टर शिव सिंह राठौड़, राजकुमारी गुर्जर और रामू राम राय का ही सदस्य हैं। इस लिहाज से आयोग में 4 सदस्यों के पद रिक्त हैं। राजस्थान के सभी सरकारी कॉलेज में छात्राओं को निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध करवाए जाएंगे। इसके लिए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग गैर सरकारी संगठनों संस्थाओं से सहयोग लिया जा सकेगा। कॉलेज शिक्षा निर्देशालय ने सभी प्राचार्यों को निर्देश जारी किए हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने साल 2020 के बजट में कॉलेज छात्राओं को मुफ्त सैनिटरी नैपकिन वितरण की घोषणा की थी और इसके अनुपालना में कॉलेज शिक्षा निर्देशालय की संयुक्त निदेशक डॉक्टर दीपाली भार्गव ने सभी प्राचार्यों को पत्र भेजा है। सीबीएसई ने 12वीं का पूरक परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया है। 12वीं की पूरक परीक्षाएं 22 से 30 सितंबर तक कराई गई थी। विद्यार्थी अंक गणना और पुनर्मूल्यांकन कराने के अलावा जांची हुई उत्तर कॉपी की प्रति ले सकेंगे। इसके तहत विद्यार्थी 11 और 12 अक्टूबर को अंकों की गणना के लिए आवेदन किए जा सकेंगे। अजमेर रीजन में 12वीं में 10,361 विद्यार्थियों की सप्लीमेंट्री आई थी। बोर्ड ने शुक्रवार को इनका परिणाम जारी किया था। सीबीएसई की 12वीं की पूरक परीक्षा में शामिल विद्यार्थी अंक गणना और पुनर्मूल्यांकन कराने के अलावा जची हुई उत्तर कॉपी की प्रति ले सकेंगे। इसके तहत विद्यार्थी 11 और 12 अक्टूबर को अंकों की गणना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे और इसके बाद 20 और 21 अक्टूबर को जांची हुई कॉपी की फोटो प्रति के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे, जबकि 23 और 24 अक्टूबर को पुनर्मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन किए जा सकेंगे। जोधपुर के डॉक्टर एसएन मेडिकल कॉलेज के इंटर्न्स का स्टाइपेंड व कोरोना में मानदेय बढ़ाने की मांगों को लेकर चौथे दिन भी प्रदर्शन जारी रहा। इंटर्नर्स ने चाय की थड़ी पर चाय बना आमजन को पिलाई। उन्होंने कहा कि प्रशासन व जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन दिए जाने के बावजूद मांग पूरी नहीं हो रही। इस कारण मजबूरन इंटर्न कार्य बहिष्कार कर रहे हैं। छात्र संघ अध्यक्ष डॉक्टर विनोद शर्मा ने बताया कि इंटर्न चिकित्सकों का मानदेय बढ़ाने को लेकर कार्य बहिष्कार चौथे दिन भी जारी रहा। इंटर्न चिकित्सकों की ओर से चाय की थड़ी पर चाय बनाकर आमजन को पिलाई गई। करौली के सपोटरा में एक पुजारी को जिंदा जलाकर मार दिए जाने का मामला गरमाया हुआ है। राजनीतिक दलों के नेताओं के बीच जहां इस मामले को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, वहीं पुजारी परिवार को आर्थिक संबल दिए जाने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से फंड इकट्ठे किए जाने की मुहिम चल रही है। भाजपा नेता कपिल मिश्रा की ओर से हुई इस मुहिम को देश भर से समर्थन मिलता दिख रहा है।
आर्थिक रूप से कमजोर पुजारी परिवार की मदद करने के लिए देश दुनिया से आम और खास हर वर्ग के लोग आगे आ रहे हैं। भाजपा नेता कमल मिश्रा की पहल पर शुरू हुई इस मुहिम में पुजारी परिवार को 30 लाख रुपए का आर्थिक संबल पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। सोशल मीडिया के जरिए इस मुहिम से अब तक 21 लाख रुपए तक का फंड जमा किया जा चुका है। राजस्थान की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि प्रदेश का आम जन भय से ग्रसित है और अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है। सपोटरा कांड पर शेखावत ने कहा कि राजस्थान में पिछले 1.5 साल से सरकार की अकर्मण्यता, असंवेदनशीलता और अस्थिरता के कारण राज्य में कानून व्यवस्था लगभग समाप्त हो गई है। जोधपुर में शनिवार को मीडिया से बातचीत में शेखावत ने कहा कि राजस्थान पुलिस देश में सर्वश्रेष्ठ पुलिस में गिनी जाती थी, जिसका ध्येय वाक्य आरोपियों में डर और आम जन में विश्वास था। लेकिन पिछले 1.5 साल की घटनाओं को देखें तो न महिलाएं, न बच्चे, न मंदिर, न पुजारी और न थाने सुरक्षित हैं। चोरों ने कल रात जैसलमेर में जन जन की आस्था के केंद्र प्रसिद्ध शक्तिपीठ देगराय मंदिर में सेंध लगा दी। चोरों ने वहां रखी तिजोरी से पैसे निकालने का प्रयास किया, लेकिन विफल रहने पर वे इसमें आग लगा भाग निकले। इस कारण तिजोरी में जमा काफी रुपए जल गए और इस घटना को लेकर लोगों में काफी नाराजगी है। वहीं पुलिस टीम जांच कर चोरों की तलाश में जुटी है। जैसलमेर से देवीकोट सांकड़ा मार्ग पर करीब 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित इस प्राचीन मंदिर में आज सुबह लोगों ने तिजोरी को क्षतिग्रस्त पाया। ध्यान से देखने पर पता लगा कि इसमें आग लगाई हुई है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने शनिवार को देश में प्रथम सरकारी मानसिक स्वास्थ्य टोल फ्री हेल्पलाइन मन संवाद का शुभारंभ करते हुए कहा कि राज्य सरकार कोरोना काल में मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को लगातार मजबूती देने का काम कर रही है। डॉक्टर शर्मा ने बताया कि इस हेल्पलाइन के जरिए निःशुल्क टेली काउंसलिंग की सुविधा मानसिक रोगियों को प्रदान की जा रही है। खनि विभाग की ओर से पिछले लंबे समय से खनन क्षेत्र में लीजों की फैमाइश कर डिमोर्केशन पिलर्स लगाने का काम नहीं किया गया है। यह मामला करीब 3 साल पहले भी भरतपुर के तत्कालीन संभागीय आयुक्त की बैठक में सामने आया था। संभागीय आयुक्त ने इसको लेकर आदेश भी निकाला था, लेकिन रसूख के दबाव के कारण खनिज विभाग की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई। अब एक बार फिर भरतपुर जिला कलेक्टर नथमल डिडेल ने इसको लेकर निर्देश जारी किए हैं। जिला जन अभाव अभियोग एवं सतर्कता समिति की बैठक जिला कलेक्टर नथमल डिडेल की अध्यक्षता में गुरुवार को कलेक्ट्रेट स्थित राजीव गांधी सेवा केंद्र में वीसी के माध्यम से हुई। बैठक में जिला कलेक्टर ने खनन क्षेत्र में पिलर्स लगवाने के लिए अभियान चलाने के निर्देश खनन विभाग के अधिकारियों को दिए। कोविड-19 महामारी फैलने के बाद उत्पन्न हुए मनोवैज्ञानिक और मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े पहलुओं का समाज के सभी क्षेत्रों पर व्यापक रूप से असर दिखाई दिया है। लोगों में डर, चिंता, अनिश्चितता, असुरक्षा की भावना, हताशा और यहाँ तक कि कई मामलों में तो अवसाद जैसे गंभीर बीमारी के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में इस समय यह अत्यधिक प्रासंगिक हो जाता है कि मानसिक रोगों से ग्रसित व्यक्तियों के मानसिक स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया जाए, खास रूप से उन मरीजों के बारे में जो किसी गंभीर मानसिक बीमारी से ग्रस्त हैं। IIHMR यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर डॉक्टर नूतन प्रभा जैन ने बताया कि कोविड-19 का व्यक्तिगत, पारिवारिक और सामाजिक प्रभाव बहुत लंबे समय तक रहने की संभावना है। अलवर जिले में राजगढ़ पंचायत समिति क्षेत्र में बीती देर रात बंद खान में गिरने से 2 युवकों की मौत हो गई तथा 3 घायल हो गए। चुनाव प्रचार के लिए 5 युवक करीब 150 फीट गहरी खान में गिर गए। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची तथा घायल युवकों के पास के अस्पताल पहुंचाया, जहां 2 ने दम तोड़ दिया। थानाधिकारी हरि सिंह धायल ने बताया कि ग्राम पंचायत पलवा स्थित खान की बास में बंद खान में कुछ युवकों के गिरने की सूचना मिली थी। इस पर पुलिस जाब्ता मौके पर पहुंचा और खान में 5 युवक बेसुध पड़े थे। ग्रामीणों की मदद से 5 युवकों को बड़ी मशक्कत से निकालकर राजगढ़ चिकित्सालय पहुंचाया गया, जहां प्रदीप सैनी, पुत्र पप्पू राम सैनी तथा दीपू सैनी की मौत हो गई। बीकानेर शहर के बाहरी क्षेत्र में जोड़बीड़ में अब पक्षियों का आना जाना शुरू हो गया है। यहाँ पर हर वर्ष अक्टूबर में बाहर से देसी विदेशी प्रजाति के पक्षी अपना डेरा जमाना शुरू कर देते हैं। वे यहाँ मार्च तक ठहरते हैं और फिर वापस अपने गृह क्षेत्रों को लौटना शुरू हो जाते हैं। जोड़बीड़ क्षेत्र, जिसका बड़ा भाग वन विभाग के अधीन है, वहाँ पर चरागाह भी है और वहीं नगर निगम ने भी मृत पशुओं को फेंकने का स्थान बना रखा है। कई किलोमीटर फैले इस भूभाग में मृत पशुओं को खाने के लिए स्थानीय प्रजाति के चील, गिद्ध, बाज हमेशा मंडराते रहते हैं और वहां पर इनका एक प्रकार से स्थायी ठिकाना बना हुआ है।
फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।